तो हाय एवरीवन, आई होप आप अच्छे होंगे। एंड हम अब तक की अपनी पिछली की प्लेलिस्ट में हम ये देख चुके हैं कि अपने टेबल में हम मल्टीपल फंक्शनैलिटीज़ कैसे ऐड कर सकते हैं, लाइक पेजिनेशन, सॉर्टिंग, सर्चिंग एंड फ़िल्टर कैसे लगा सकते हैं, पेज नेक्स्ट पेज एंड पेजिनेशंस कैसे ऐड कर सकते हैं, पूरे के पूरे टेबल को रीसेट कैसे कर सकते हैं, टेबल में एक नई रो कैसे ऐड कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। ये सारी फंक्शनैलिटीज़ हम देख चुके हैं। एंड आज हम देखेंगे, अगर मैं अपने इस टेबल जो भी डेटा दिख रहा है उस डेटा को अगर पीडीएफ के फॉर्म में एक्सपोर्ट करना चाहूँ तो कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले मैं लॉजिक बताता हूँ कि जैसे अभी हमारे पास विंडो डॉट प्रिंट करके एक मेथड होता है जो पूरे के पूरे ब्राउज़र के प्रिंट करके फॉर्म में यूज़ होता है। तो लाइक अगर मैं अगर अभी हम किसी ब्राउज़र के हैं, डायरेक्ट हम प्रिंट स्क्रीन प्रिंट बटन पे क्लिक करें, कंट्रोल पी क्लिक करें तो वो प्रिंट करने के लिए रेडी हो जाता है। बट हम पूरे के पूरे स्क्रीन को ये प्रिंट कर देता है जिस फॉर्म में अभी ब्राउज़र होगा उसको। बट इसके साथ प्रॉब्लम है कि ये सर्च यहाँ पे जो ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है, लाइक सर्च हियर ब्रांड एंड टाइटल, हम ये नहीं चाहते हैं। हम बस चाहते हैं कि अभी हमारा जो टेबल है, टेबल का डेटा बस हमें प्रिंट होकर मिले और बाकी के ना मिले। तो उसके लिए हम कोड में जाके ये लगाएंगे कि हम इस टेबल का रेफरेंस लेंगे, अपने पास रखेंगे एंड बाकी की चीज़ें प्रिंट नहीं करेंगे। केवल जो जिस पेरेंट के पास रेफरेंस होगा उसके अंदर जितने भी कंटेंट होंगे उसको प्रिंट करेंगे। तो चलते हैं कोड में। एंड सबसे पहले हम एक बटन लगाते हैं एंड हमेशा की तरह हम बटन लगाएंगे यहाँ पे, लाइक एक्सपोर्ट CSV है एंड यहाँ पे हम कंट्रोल D करते हैं एंड यहाँ पे एक्सपोर्ट PDF कर देते हैं। इसका नाम एक्सपोर्ट PDF हो गया एंड इसको एक मेथड का नाम देते हैं हैंडल एक्सपोर्ट PDF। ओके, मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड ऊपर मेथड बना लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ आएंगे एंड कॉन्स्ट पेस्ट किया इक्वल्स टू कॉल बैक बनाया, एरर फंक्शन एंड नॉर्मल। ओके ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें रेफरेंस पास करना होगा एंड हमें उस एग्जैक्ट उस टैग का, लाइक हमें ये टेबल बस हमें प्रिंट करानी है तो इसका रेफरेंस हमने पास रखना होगा ताकि हम अपने कोड में लाइक जिस पे बटन पे क्लिक करें एंड उसका रेफरेंस जिसके पास हो वही पेज प्रिंट हो, बाकी के ना हो। तो मैं सबसे पहले रेफरेंस रखने के लिए यूज रेफ का यूज़ करूँगा। यूज रेफ एक हुक है जो रेफरेंसेस टैग्स के रेफरेंसेस स्टोर करने में हमें हेल्प करता है। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा कॉन्स्ट TABL टेबल रेफ करके, इसके अंदर हम रेफरेंस रखेंगे यूज रेफ का यूज़ करके। ये स्टार्टिंग इन एट द इनिशियल स्टेज इट विल बी नल। ओके, so first of all what we do, this table reference will be passed to the as a attribute in table type. So let's do it like ref. Inside ref we just pass table ref this one. ओके ठीक है। तो अभी के लिए हमारे पास क्या हो गया कि इस टेबल में अगर मैं आपको ये टेबल रेफ प्रिंट करा के दिखाऊं तो इसके पास इस टेबल का रेफरेंस होगा। अगर मैं इस बटन के अंदर जाऊं एंड मैं हाँ ठीक है, मैं अगर लॉक कराऊं एंड इस टेबल रेफ ओके, तो अगर हम इस टेबल रेफ को प्रिंट कराएंगे तो इसके अंदर उस टेबल पूरी की पूरी टेबल जो है उसका रेफरेंस मिलेगा। अगर मैं आपको ब्राउजर पे चलूँ एंड लेट मी रीलोड इट एंड go to the inspect tab after clicking it here and let me clear it and close the download. Okay, once I click on the button that's PDF, then हमारे पास एक करंट करके टेबल आई है एंड ये पूरा का इसके अंदर पूरा का पूरा टेबल का रेफरेंस पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, इस टेबल के करंट रेफरेंस को गेट करके इसको पूरा का पूरा, अगर मैं जाऊँ टेबल डॉट करंट डॉट यहाँ पे होगा आउटर HTML ओके, आउटर HTML। अब हम चलते हैं एंड लेट मी रिफ्रेश इट एंड गो टू द कंसोल टैब। ओके क्लियर। तो अभी क्या हम देख सकते हैं कि जैसा कि हमारा टेबल जैसा बना हुआ है एग्जैक्ट पूरा का पूरा टेबल हमें मिल गया है। ठीक है, तब यहाँ पे हमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा ताकि हम प्रिंट जो करें वो पूरा टेबल ना हो, वो बस हमें एक हमारा टेबल हो जिसका हमारे पास रेफरेंस है। ठीक है, तो हमने रेफरेंस की हेल्प से अपना
पूरा का पूरा टेबल निकाल लिया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, लाइक मैं कंट्रोल जेड करता हूँ एंड हमें लॉग चाहिए होगा, ठीक है। ये जो लॉग में प्रिंट कराया था इसको हम एक वेरिएबल में रखेंगे पहले। तो लेट मी क्लियर इट एंड मेक अ वेरिएबल लाइक कॉन्स्ट प्रिंट, ये हमारा वो डेटा है जो हमें प्रिंट करना है, प्रिंट कंटेंट, ओके, इक्वल्स टू। तो अभी हमने इसको एक वेरिएबल पे रख लिया। अब हम क्या करने वाले हैं, एक और वेरिएबल बनाएंगे जिसमें पूरे के पूरे बॉडी का टेबल होगा, मतलब अभी जो ब्राउजर पे दिख रहा है तो इसको लिखते हैं, तो ओरिजिनल होल टेबल लिख देते हैं ताकि होल कंटेंट, ओके। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे कि जब हम लाइक हमारे पास रेफरेंस था एक टेबल का, तो हमने टेबल के अंदर से सारा का सारा उसका HTML टैग निकाल लिया। उसी तरह हमारे पास डॉक्यूमेंट जो होता है वो पूरे के पूरे ब्राउज़र पे जितने भी होता है, मेन पेरेंट उसका रेफरेंस होता है। मेन के अंदर समझे कि सेम जाके मेन डॉट बॉडी डॉट इनर HTML, इसके अंदर हम इनर HTML निकालेंगे। तो अभी हमारे पास ये क्या हो गया, पूरे के पूरा जो टैग्स पूरा ब्राउज़र पे जितने भी डेटा दिख रहा है उसका रेफरेंस हमारे पास इसके अंदर आ जाएगा, होल्ड कंटेंट के अंदर। अब हम बस ये क्या करने वाले हैं यहाँ पे कि मेन थोड़ी देर के लिए हम मेन जो पूरा पूरा ब्राउज़र है उसको रिप्लेस कर देंगे अपने प्रिंटेबल टैग से, और उसके बाद उसे प्रिंट कर लेंगे एंड वापस से जो मेन टैग हमारा दिख रहा था ओरिजिनल टैग उसको वापस से ब्राउज़र पे रिफ्लेक्ट कर देंगे। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। एंड हम जाएंगे डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट इनर HTML, इसके अंदर हम डालने वाले प्रिंट कंटेंट को, ओके ओके हाँ, इस पे हम डालने वाले प्रिंट कंटेंट को, एंड वहाँ पे एक मेथड यूज़ होता है विंडो डॉट प्रिंट, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, मैं इतने कोड को अगर मैं प्रिंट करके दिखाऊं तो अभी देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं। मैं रिफ्रेश करता हूँ ब्राउज़र को एंड गो टू द, ठीक है। अभी जैसा हम देख सकते हैं अपने ब्राउज़र पे कि हमारे टेबल में जितना डेटा था वो दिख रहा है, एंड स्टार्टिंग में ये जो पार्ट्स थे, बटन, इनपुट टैग, सर्च, ड्रॉप डाउन एंड पेजिनेशन, ये सब कुछ दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक करूँगा, एक्सपोर्ट PDF पे क्लिक करूँगा, तो एट दैट टाइम क्या होगा कि हमारा टेबल जो है वो ओरिजिनल जो बॉडी पे पूरा का पूरा डेव था, टैग्स था, पूरा का पूरा मेन बॉडी था, उससे रिप्लेस हो जाएगा। लाइक अगर मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक करूँ तो अभी क्या होगा, प्रिंट होने के लिए तो हमारा डेटा सेट हो गया कि लाइक इस टाइम हम अपने टेबल में जितना डेटा था उसको प्रिंट कर पा रहे हैं, बाकी चीज़ें इग्नोर हो जा रही हैं, ठीक है। बट अगर मैं इसको कैंसिल करूं एंड देखते हैं अब ओरिजिनल डेटा जो था वो रिप्लेस हो चुका है, ठीक है। मतलब ओरिजिनल जो ऊपर पेजिनेशन वगैरह दिख रहा था वो सब कुछ रिप्लेस हो चुका है। तो उसको वापस लाने के लिए क्या करना होगा, प्रिंट होने के बाद हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट इनर HTML, इसके अंदर होल कंटेंट जो आपने स्टोर करके रखा था उसको डाल देंगे। तो मैं वापस से अगर रिफ्रेश करूँ एंड जैसे हम प्रिंट करते हैं, अदरवाइज अगर हम कैंसिल कर देते हैं तो ये वापस से आ जाएगा, लेकिन जितने देर के लिए वो प्रिंट होने के लिए जाता है हमारा, मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड ठीक है। अभी जैसे ये प्रिंट होना है तो इस पर बस टेबल में दिख रहा है, लाइक हम देख सकते हैं टेबल बस ही दिख रहा है। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ एंड लाइक ABC कर लेते हैं, ABC एंड सेव। अगर मैं आपको चल के दिखाऊँ अपने फाइल में, डाउनलोड्स में होगा ये हमारा टेबल डाउनलोड हो चुका है ABC के नाम से, ठीक है। एंड वापस से जब हम प्रिंट हो जाता है, एक बार हमारा डेटा प्रिंट हो गया तो हम वापस से उस पूरे टैग को ओरिजिनल टैग से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये एक तरीका है एंड जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने पूरे टैग को या फिर पूरे टेबल को या फिर किसी भी पूरे डिव में हम किसी भी स्पेशल टैग या स्पेशल डिव सम पार्ट ऑफ पूरे ब्राउज़र को डाउनलोड करना चाहें, प्रिंट करना चाहें तो रेफरेंस की हेल्प से कर सकते हैं। थैंक यू, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।